दोस्तों, यदि आप लोन लेना चाहते हैं 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए और कोई धंधा स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आज प्रैक्टिकल इस मोबाइल फोन से मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप 50,000 से लेकर के और 4 लाख रुपए जो है आप लोन ले सकते हैं घर पे बैठ करके बड़े आराम से। और उससे कौन सा कारोबार जो है स्टार्ट आप करेंगे जो आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट देगा। डेली 1,000, 1,500, 2,000 रुपए प्रत्येक दिन का रोज का कमाएंगे। तो चलिए इस वीडियोज को शुरू करते हैं। इस वीडियोज को देखो दोस्तों, आप लोग बड़े ध्यान से देखिएगा। मैं इस प्रैक्टिकल इस मोबाइल फोन से मैं प्रैक्टिकल जो है आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा। ठीक है, ये पीछे स्क्रीन लगा हुआ है, इस पे भी मैं आपको दिखाऊंगा, है ना। A to Z प्रोसेस में आपको समझाऊंगा। यदि आप गरीब इंसान है, बेरोजगार इंसान है और सोच रहे हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, पूंजी नहीं है, मैं थोड़ा सा लोन लेकर के अपना एक धंधा स्टार्ट करूं, एक बिजनेस स्टार्ट करूं, तो इस वीडियोज को आपको पूरा देखना चाहिए। आपने बहुत वीडियोज देखा होगा, आप उस पर गौर नहीं किए हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियोज को आप पूरा जरूर देखिएगा। आपकी गलती होती है, आप आधा अधूरी वीडियोज देखते हैं, पूरा वीडियोज नहीं देखते हैं और फिर बाद में कमेंट करते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पूंजी नहीं है। आज की इस वीडियोज में मैं आपको वो जो तरीका बता रहा हूं कि घर बैठे आप 50,000 रुपए A to Z, मतलब 50,000 से लेकर के और 4 लाख रुपए तक का लोन आप ले सकते हैं 5 मिनट के अंदर। ये बिल्कुल सही बात है ना। इसमें कोई फ्रॉड, कोई जेन्युइन, मैं आपको पूरा डिटेल में समझा रहा हूं आगे कि कौन से बैंक में आपका अकाउंट होना चाहिए, कितने पुराना अकाउंट होना चाहिए, क्या आप 50,000 रुपए ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। ये सब कुछ मैं आपको प्रोसेस A to Z भाई बता रहा हूं, आप सीखिएगा। एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं यार कि वीडियोज को एक लाइक कर दीजिए। मैं आपसे बोल रहा हूं एक लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये सब बिल्कुल फ्री है, इसका पैसे वैसे नहीं लगता है। ये करने से, लाइक और सब्सक्राइब करने से ये फायदा होता है कि मैं कोई भी वीडियोज बनाता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता है। आपको मालूम चलेगा कि हाँ मैंने कोई वीडियोज बनाया है, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन की घंटी आएगी, उसको भी आप ऑल पे सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूं, आप देखिएगा। जैसे कि मैंने लिख रखा है कि 4 लाख लोन तुरंत 5 मिनट में मिलेंगे, है ना। और अपना धंधा जो है आप स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी कारोबार आप स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत से लोग ना कंफ्यूज ये इस चीज में रहते हैं कि भाई चलो पैसे तो मिल जाएंगे, ठीक है, मैं करूंगा क्या, कौन सा धंधा स्टार्ट करूं। मैं वो भी आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा धंधा स्टार्ट करना चाहिए, कौन सा कारोबार स्टार्ट करना चाहिए। घर पे गांव में रह करके आपको क्या करना चाहिए। आपको प्रदेश जाने की जरूरत नहीं है, आप इतने कैपेबल हैं, आप इतने ज्ञानी लोग हैं यार कि आप अपने गांव में रह करके जो है पैसे कमा सकते हैं। जितना आप जहाँ करके प्रदेश 10,000, 15,000 महीना कमाते हैं, उतना तो आप गाँव में ही कमा लेंगे, उससे ज्यादा ही कमा लेंगे। तो लोगों को दिक्कत यह है ना कि लोग ये सब जानते भी हैं और नहीं भी जानते हैं, है ना। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये लोन लेना है, 4 लाख रुपए का लोन लेना है, 50,000 का लोन लेना है या फिर 1 लाख रुपए का लोन लेना है, तो आपका जो खाता है वो कम से कम 1 साल 6 महीना और 1 साल के बीच में पुराना होना चाहिए, है ना। किस बैंक में होना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक बात क्लियर मैं आपको कर देता हूं पहले ही, कभी भी लोन लिया जाता है, कोई भी इंसान पहले लोन लेता है तो उसको ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि मैं इस लोन को क्यों ले रहा हूं और ले करके मैं इसे क्या करने वाला हूं। क्या मैं जिस लोन को ले रहा हूं, भले वो 50,000 की रकम है, मैं जिस लोन को ले रहा हूं इसको मैं चुकाने के लिए कोई व्यवस्था मैंने किया है या फिर बस मैंने कर्ज ले करके और वैसे रोता रहूंगा जीवन भर, मैं कुछ नहीं करूंगा, इस पैसे को अपने गाड़ी में लगाऊंगा, कोई बाइक खरीदूंगा, कोई जमीन खरीदूंगा, मकान बनाऊंगा। ये सब लोन लेंगे और आपका कोई अलग से कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई आमदनी नहीं है, कोई रुपए कमाने का तरीका मालूम नहीं है, कहीं से अलग से आपका पेमेंट नहीं आ रहा है, तो ये जब समझ लीजिएगा कि फिर आप गलत लाइन में जा रहे हैं, आपको लोन नहीं लेना चाहिए। मैं इसलिए पहले ही क्लियर कर देता हूं। मैं उन भाइयों की मदद करना चाहता हूं जो वास्तव में बेरोजगार हैं, जो अपने आप को सोचते हैं कि यार मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। उनके जो नजर है ना, उनके नजरों के सामने से इतना ज्यादा मौका है, उनके आंखों के सामने से पैसा उड़ रहा है। आज 2023 में हर किसी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति है, अगर वो चाहे कि मुझे पैसे कमाना है तो वो कमा सकता है। अपने गांव में, अपने घर में, अपने परिवार में रह करके वो इंसान पैसे कमा सकता है। लेकिन अब उनके आंखों के सामने ये मौका गुजर जाता है, लेकिन लोग उस पर मतलब ध्यान नहीं देते हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले आपका जो पॉइंट था कि भाई लोन कैसे लें, मैं उसको क्लियर कर देता हूं। देखिए आपका बैंक जो भी है, मैं सबसे पहले एक बैंक में बात कर रहा हूं। जैसे पंजाब नेशनल बैंक बहुत से लोगों का खाता है, PNB बैंक है ना, पंजाब नेशनल बैंक। तो आप लोग खाता में जाते हैं, पैसा निकालते हैं, पैसा डालते हैं, मतलब विड्रॉल करते हैं या फिर जमा करते हैं, ऐसा आप लेन देन करते हैं किसी भी बैंक से, है ना। लेकिन मैं PNB की बात कर रहा हूं। अगर आप पंजाब नेशनल के कस्टमर हैं और आपका खाता यदि 1 साल, 2 साल, 3 साल पुराना है ना, कम से कम 6 महीना भी पुराना है,
तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप इस लायक हैं कि आपको मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, ये मतलब आपको कोशिश करना होगा। मैं डायरेक्ट ये नहीं कहूँगा कि आपको मिल ही जाएगा। बहुत से लोग आपको झूठ बोलते हैं, आपको कहते हैं कि तुरंत मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ कि आप पहले ट्राई कीजिएगा कि आप 50,000 पाने के हकदार हैं, 1 लाख रुपए पाने के हकदार हैं, कितने रुपए आप ले सकते हैं, है ना? लोन ये जो है आप पहले क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका अगर पीएनबी में अकाउंट है तो सबसे पहले एक ऐप होता है, आप लोग चलाते भी होंगे, नहीं चलाते हैं तो बता रहा हूँ आपको, उसका नाम है पीएनबी वन एप्लीकेशन। जब आप गूगल प्ले में, प्ले स्टोर में जाएंगे ना, प्ले स्टोर में जा करके और वहाँ पे सर्च करेंगे कि पीएनबी वन ONE, है ना? ऐसे लिख करके आप जब सर्च करेंगे, आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, यहाँ लिखना पड़ेगा पीएनबी वन, ऐसा एक एप्लीकेशन है। इसको आप क्या कीजिएगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करके जब आपका जो बैंक अकाउंट है उसमें आप ऐड करेंगे अपना एक एम पिन, ये सब बनाना होता है, आप क्राइटेरिया है उसका आप बना लेंगे। और जैसे ही उसको ओपन करेंगे तो आपके सामने ना कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, है ना? जहाँ पे आप नीचे, मैं मोबाइल में करके दिखा रहा हूँ, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, है ना? इस तरीके से जब आप स्क्रॉल करेंगे या फिर इधर कुछ लिखा होगा, आपको बाएं साइड में आपको देखने को मिलेगा प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन, है ना? इस तरीके से लिखा हुआ आता है। आपको क्या करना है, बाकी और कहीं क्लिक नहीं करना है ना? यूपीआई ऑफर, पीएनबी शॉप, यहाँ पे क्लिक आपको नहीं करना है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, जो यहाँ पे लिखा है प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन, जहाँ पे लिखा है वहां पे आपको टच करना है। जैसे ही आप वहां पे टच करेंगे, है ना, तो आप चले जाएंगे, मतलब कुछ इस प्रकार से घूमेगा, है ना? कुछ इस प्रकार से घूमेगा और वो सर्च करके आपको बताएगा। वहां पे दूसरा ऑप्शन जो आएगा ना, वहां पे आपको अकाउंट नंबर डालने का ऑप्शन आएगा, आपका मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आएगा, है ना? और आपको वो बताएगा कि आप इस कितने रुपए लोन ले सकते हैं। आप वहां वहां पे मैंने खुद लिख के आ जाएगा, आप ये देख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे किया था अकाउंट नंबर डाल करके, तो मुझे दिखा रहा है कि 4 लाख रुपए जो है आप लोन ले सकते हैं, है ना? ये सैलरी अकाउंट अगर आपका है, कोई जैसे कहीं काम करते हैं, कहीं जॉब करते हैं, अगर आपका सैलरी अकाउंट है, सैलरी हर महीने का आता है 20,000, 15,000, 18,000, 10,000, जो भी आता है, उस हिसाब से जो है ना सैलरी अकाउंट है, तभी ये जो है ना आपको शो करेगा, है ना? और जैसे ही आप इस पे करेंगे तो कुछ आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप इतने रुपए तक ले सकते हैं। जैसे 4 लाख रुपए यहाँ पे दिखा रहा है और वो 72 महीनों में जो है उसको जमा करना है। 72 महीना बोले तो 6 साल, है ना? 6 साल में उसको जमा करना है और 4 लाख रुपए जो है आप ले सकते हैं, मतलब मैं ले सकता हूँ। आप अपने में जब चेक कीजिएगा तो आप में 50,000 भी दिखा सकता है, 1 लाख रुपए भी दिखा सकता है, और ये तुरंत 5 मिनट के अंदर मिलता है। ये एक ऐसा एप्लीकेशन है। देखो, मैं इसको पैसे लेकर के प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, पहले मैं क्लियर कर दूं, मैं इसके किसी से पैसे लेकर के और इस चीज को मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। मुझे यूज करता हूं मैं, मतलब मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। यदि आपको जरूरत है पैसों की, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, यदि आपको जरूरत है तो तुरंत इस तरीके से आप 5 मिनट में, जो भी कहीं पे भी रहते हैं, घर में, गांव में, शहर में, कहीं पे भी बैठे बैठे 5 मिनट के अंदर आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, मैंने इसको यूज किया है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं। आप जब इस तरीके से ट्राई करेंगे ना, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्या करना है। प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन वहां पे लिखना है, और लिखने के उस पर टच करने के बाद अगला जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा, वहां पे आपको इस तरीके से कुछ घूमेगा, है ना? उसके बाद से बैंक अकाउंट डालने को आएगा, मोबाइल नंबर डालने को आएगा, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो, है ना? तो सबसे पहले वो देखेगा कि आप कितने रुपए पाने के हकदार हैं, कितने रुपए आप पा सकते हैं, कितने रुपए के लायक हैं, लोन मतलब कितने रुपए ले सकते हैं, ये चीज आपको दिखाएगा, है ना? तो यहाँ पे 4 लाख लिखा है, हो सकता है आप में 1 लाख लिखे, 2 लाख लिखे, 50,000 लिखे, कोई बात नहीं। हो सकता है कि नो अप्रूव भी लिख सके कि ये नहीं, आप नहीं ले सकते हैं, लेकिन इस तरीके से ट्राई करके आप जो है ये कर लीजिएगा। उसके बाद से थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे ना, तो नीचे लिखा है कि 72 महीनों में आपको जमा करना है। आप चाहें तो इसको कम भी कर सकते हैं, जैसे आप चाहें तो 25 महीना, 24 महीना, चाहे तो 12 महीना, 10 महीना, मतलब जितना, देखिए आपको पैसे देना है, आपको रखना है। आपको पता है कि मैं कितना कमाता हूं, मैं कितने दिन में इसको चुका सकता हूं। 50,000 ले रहे हैं, 2 साल में दीजिए, 3 साल में दीजिए, 1 साल में दीजिए, वो आपकी मर्जी है ना? लेकिन उस हिसाब से, जैसे आप कहेंगे ब्याज कितना लगता है, तो जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया था 52, है ना? 52 मंथ, 72 मंथ है ना, मैंने 52 मंथ का किया था। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा है कि 14.50%, मतलब इस हिसाब से रेट जो है इसका लगेगा, इंटरेस्ट रेट। और नीचे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है कि मंथली जो है 10,405 रुपये लगेगा, है ना? ये अब फिर नीचे एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, लिखा है एक्सेप्ट। जैसे मैं एक्सेप्ट करूंगा इसको,
तो ये मुझे बोलेगा कि आप अपना फिर से दोबारा अपना बैंक अकाउंट डालिए, अपना मोबाइल नंबर डालिए और तुरंत 5 मिनट के अंदर जो है पैसा हमारे खाते में आएगा। और इसमें ये भी डालना होता है कि आप कितने पैसे लेना चाहते हैं। अगर आप में दिखा रहा है 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, तो आप उतने ही लीजिएगा जितना आपकी ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि जितना दिखा रहा है उतना आप ले लो। नहीं, जितना ज़रूरत है उतना ले सकते हैं, कोई बात नहीं, और चाहे तो पूरा भी ले सकते हैं, मैं कौन मना करने वाला होता हूँ। लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपको जितना ज़रूरत है उतना ही लेना चाहिए, क्योंकि एक्स्ट्रा पैसे लेंगे वो खर्च हो जाएगा, फिर एक कर्ज ले रहे हैं, ये तो सोचने वाली बात है। ऐसा मतलब नहीं करना चाहिए। तो आप जो है तुरंत जो है इस तरीके से अपना लोन ले लीजिएगा। अब देखिए सवाल ये आता है, चलो ये तो समझ आ गया कि मैं इस तरीके से लोन ले लूंगा। अब पॉइंट वाली बात सुनिएगा। मेन बात ये है, मैं इस मोबाइल को साइड में रखता हूं। मेन बात ये है कि आप पैसे लेकर के करेंगे क्या, आप कौन सा धंधा करेंगे, कौन सा बिजनेस करेंगे, क्या ऐसा काम है जो आप कर सकते हैं। देखो दोस्त, मैं तो ये कहूंगा कि न यदि आपके पास पैसा है, ना पूंजी है, ना नौकरी है, गरीब हैं, बेरोजगार हैं और सोच रहे हैं कि मैं कुछ करूं, तो मैं एक बढ़िया ऑप्शन आपको बता रहा हूं। अगर आप बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करना चाहते हैं, मतलब ऐसा करके पैसा लेकर के 50,000 रुपये आपने लिया या फिर 80,000, 1 लाख रुपए आपने लिया और सोच रहे हैं कि मैं कुछ करूं, तो मैं एक बढ़िया ऑप्शन बता रहा हूं दोस्त। मैं 1000 बार बता चुका हूं, फिर भी आपको बताऊंगा। आपको सुनना चाहिए, बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। जो पहले मैंने नहीं बताया है वो अभी मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, मैं बोलता हूं ना कि सबसे पहले आप अपना एक गांव में, जो भी गांव में रहते हैं, सबसे पहले अपने गांव में एक प्रॉब्लम पता कीजिए। प्रॉब्लम 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 मतलब गांव में क्या समस्या है, कौन सी ऐसी समस्या है जो जिस समस्या से हमारे गांव वाले जूझ रहे हैं, जिस समस्या से हमारे गांव वाले परेशान हैं। क्या ऐसी कोई सॉल्यूशन है, उस प्रॉब्लम का कोई ऐसा समाधान है जो मैं कर सकता हूं? क्या ऐसी कोई टेक्निक है जो उसको मैं ला सकता हूं, मैं बना सकता हूं? क्या कोई ऐसा काम है जिसको मैं कर सकता हूं? ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात, अगर आप ये सब में नहीं पढ़ना चाहते तो आपको ये सोचना चाहिए कि मुझे कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा, मुझे खुद ऐसा कुछ क्रिएट करना पड़ेगा कि जो खुद मैं उसको मैन्युफैक्चरर मैं रहूं, मैं उसको निकालूं, मैं उसको बनाऊं, इसमें किसी और का नाम ना हो, मेरा नाम हो। कुछ मैं ऐसा करूं, मैं दुनिया से कुछ अलग बनाऊं, है ना। या तो आपको कुछ अलग बनाना पड़ेगा जो बाकी और कहीं नहीं बना हुआ है, बाकी और कोई बनाने की सोच भी नहीं रहा है। या तो पहले आप ये सोचिए, या फिर सोचिए कि मेरे गांव में प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम का मैं कोई समाधान करूं। ये दो चीज होते हैं। देखो, मेरा उम्र 30 साल से ज्यादा है। मैं इस तजुर्बे से मैं आपको कह सकता हूं, अपने अनुभव से आपको बता सकता हूं कि दो चीज इंसान की जिंदगी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले, अगर वो बिजनेस करना चाहता है, दूसरों की गुलामी से आजाद होना चाहता है, तो सबसे पहले उसको एक कुछ ऐसा सोचना होता है, कुछ ऐसा बनाना होता है जो बाकी लोग कभी सोच भी नहीं रहे हैं और ना ही कभी वो सोच सकते हैं। तो अब सवाल ये होता है कि भाई इसमें हम क्या करें, ऐसा कौन सा काम है, ऐसा कौन सा बिजनेस है जो लोन लेकर के मैं स्टार्ट करूं और मैं उसमें जल्दी से तरक्की पा जाऊं। मैं कहता हूं हाँ है, आपके पास पैसा नहीं है, पूंजी नहीं है, लोन ले रहे हैं, कोई बात नहीं। आप क्या कीजिए, सबसे पहले सोचिए कि मैं जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा। जीरो लेवल बोले तो एकदम मतलब कि मैंने 1 लाख रुपए लिया, मैं यहाँ पे लिख के समझाता हूं ताकि आपको ज्यादा समझ में आएगा। मैंने 1 लाख रुपए क्या लिया, लोन। अब मैं इस 1 लाख रुपए को कहां पे इन्वेस्ट करूं कि मुझे ये महीने का जो है कम से कम इसका आधा पैसा निकल जाए, 50,000 मेरे को निकल जाए। क्या मैं ऐसा करूंगा, मैं इस तरीके से सोचूंगा। तो अब मुझे ये लगेगा, अगर आपकी जगह पे मैं रहूंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं ये सोचूंगा कि मैं 50,000 रुपए एक महीने में इसको कैसे निकाल सकता हूं। 50,000 है ना, 50,000 कैसे निकाल सकता हूं। अब जरा सोचिए, 1 लाख रुपए आपने लिया है लोन और आप 50,000 रुपए निकालने की सोच रहे हैं, वो भी एक महीने में, कैसे निकलेगा। आपके पास कोई आइडिया है? नहीं है आइडिया है। इसीलिए मैं कहता हूं कि मेरी वीडियोज को देखा कीजिए, देखेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस पे बहुत सारे रिसर्च करके और फिर मैं आपको बताता हूं। करना क्या है, आपको सबसे पहले एक ना छोटा सा काम स्टार्ट करना है। काम बोले तो क्या, आपका एक जूस का काम स्टार्ट करना है। जूस जूस का काम। अब देखिए, इसको सुन के भागिएगा मत, बड़ी प्यार से समझा रहा हूं, समझिएगा। जूस का काम है ना, जूस का काम स्टार्ट करो। क्यों, इसमें कितना फायदा है, बहुत फायदा है, बहुत, अभी के समय में तो बहुत फायदा है ना। इसमें आप अनगिनत रुपए कमा सकते हैं, अनगिनत, जिसकी कोई हद नहीं है। अब आप कहेंगे आप क्यों नहीं करते हो, वो क्यों नहीं करता है, ये सब तो ये बहाना हो गया कि आप क्यों नहीं करते हो। मेरे को क्या जरूरत है कि मैं करूंगा, आपको जरूरत है, आपको लगता है कि मुझे बिजनेस करना चाहिए, मुझे महीने का 50,000 रुपए कमाना चाहिए, 1 लाख रुपए कमाना चाहिए, आप सोच रहे हो, तो आपको ये स्टार्ट करना चाहिए। मुझे जरूरत नहीं है, अगर वो ऐसी हालत हो गई मेरी, तो मैं स्टार्ट कर सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अगर जीरो से हीरो बनना चाहता हूं तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, इसके बारे में मुझे पता है। आपको पता नहीं है, वही चीज तो मैं बताना चाहता हूं। अगर पता नहीं है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये जूस का एक बिजनेस स्टार्ट कीजिए। ये जूस का बिजनेस क्या हो सकता है, आपका ये जूस का जो बिजनेस है, ये बहुत कम पूंजी में और डेली जो है आपको 2,000 रुपए ये कमा करके देगा,
कमा करके देगा। मानेंगे आप? नहीं मानेंगे। आपको लगेगा कि ये तो मजाक है। समझाता हूं कैसे। देखिए, एक गन्ना होता है ना, जो गन्ना गन्ना बोले तो ईख, जो ईख हम लोग खाते हैं, है ना, ईख जो है, ईख कितने रुपए क्विंटल होता है? 300 रुपए क्विंटल, है ना, 300 रुपए क्विंटल होता है। गांव में की मैं बात कर रहा हूं। आप कहेंगे 400 रुपए है, 500 रुपए। मैं कहता हूं हाँ ठीक है, 400 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, बट 300 रुपए यदि क्विंटल है आपके गांव में, या फिर 400 रुपए है, कोई बात नहीं, कोई भी रेट है, ये सब पे फिट बैठेगा, है ना। लेकिन मैं 300 का एग्जाम्पल लेकर आपको समझा रहा हूं, समझिएगा। 300 रुपए का गन्ना है, एक क्विंटल। एक क्विंटल में कम से कम जो है कितने पीस होंगे? 60 पीस। हो सकता है 65 भी हो जाए और हो सकता है कि 50 भी हो जाए, कोई बात नहीं। अगर मैं मोटा मोटा मान लेता हूं कि 60 पीस, यदि एक क्विंटल में 60 पीस गन्ना यदि निकल रहा है ना, 60 पीस, तो मैं 300 यहां पे मैं लिखता हूं, 300 भागा 60। अब मैं निकालूंगा कि एक गन्ना मुझे कितने रुपए का पड़ रहा है। 6×5=30, यानी कि 5 रुपए का, 6×5=30, ठीक है। 5 रुपए का मुझे एक गन्ना की खरीदारी पड़ रही है। एक गन्ना, है ना, एक गन्ना बोले तो 5 रुपए। इसमें कोई मैंने ऐसी बात थोड़ी बोला है जो आपको समझ नहीं आ रहा हो। आप तो समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूं, किस किस तरीके से जो है, मतलब कि एकदम जेन्युइन तरीके से बता रहा हूं। मतलब कोई भी व्यक्ति होगा जो गरीब से गरीब इंसान होगा, वो इस बात को समझ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। एक गन्ना जो है 5 रुपए की खरीदारी पड़ती है, और आपको मैं बता दूं, एक गन्ने में कम से कम, एक गन्ने में कम से कम कितने जूस निकलेंगे? कम से कम जो है उसमें 4 गिलास जूस निकलते हैं एक गन्ने में। अगर वो गन्ना ठीक ठाक है तो 4 गिलास जूस निकलते हैं। आप कहेंगे 4 गिलास नहीं निकलता है, 3 गिलास निकलता है। मैं कहता हूं चलो ठीक है, 3 गिलास मैं मान लेता हूं, 3 गिलास जूस निकलता है। खरीदारी कितनी है? 5 रुपए। अब देखिए, एक गिलास जो जूस होता है वो कितने में बिकता है? 20 रुपए, है ना। 15 की तो बात नहीं, 20 रुपए में बिकता है। आप कहेंगे कि नहीं, 10 रुपए में बिकता है, मेरे यहाँ तो 10 रुपए मिलता है। मैं ये भी मान लेता हूं कि चलो एक गिलास जो है 10 रुपए में मिलता है। अगर एक गिलास 10 रुपए मिल रहा है, 3 गिलास ही मैं जूस की रेट रख रहा हूं, तो आप देखिए 10×3 यानी 30 रुपए जो है, आपको 5 रुपए पूंजी आपने लगाया और 30 रुपए का आपने माल बेचा। अब इसमें से 5 आप निकाल लेंगे, यानी 25 रुपए आपका ये क्या है? प्रॉफिट है। क्या है? प्रॉफिट। 25 रुपए प्रॉफिट एक गन्ने से। अब आप कहेंगे नहीं, इसमें पुदीना लगता है, इसमें गिलास लगता है, बर्फ लगता है, इसमें खर्चा है, डीजल का खर्चा है। मैं कहता हूं चलो ठीक है, 5 रुपए और निकाल दो, है ना, 5 रुपए और निकाल दो, 20 रुपए मानो। एक गन्ने से आप 20 रुपए कमा रहे हैं। अब जरा सोचिए, 60 पीस गन्ना है, कितने होते हैं? 1200 रुपए होते हैं, 1200। ये 1200 सिर्फ 60 पीस गन्ने की कमाई है, 60 पीस गन्ने की। दिन भर में आदमी कम से कम नहीं बेचेगा तो 2 क्विंटल माल बेच देता है। कितना भी, अगर मतलब इस गर्मी के मौसम में कहीं पे भी ठंडी छांव जगह पे खड़ा हो जाए, तो उसके पास 10-10, 15-15, 5-5 लोग, एक-एक झुंड बना करके लड़के आते हैं, लोग आते हैं वो जूस पीने के लिए। 10-10 रुपए भी ले रहा है ना, तो दिन भर में 2 क्विंटल माल बेचेगा। 2 क्विंटल माल बोले तो 120 पीस, 120 गुणे, अब ज्यादा नहीं, 120 गुणे में 20 कितना होता है? 120 पीस अगर वो बेच देता है और 20 रुपए उसका प्रॉफिट है, मैं प्रॉफिट लिख रहा हूं, सब कुछ काट छाट के मैं प्रॉफिट लिख रहा हूं, है ना। तो ये देखेंगे तो 12 दूनी 24, 2400 रुपए का वो क्या कर रहा है? कमाई कर रहा है। ये 20 रुपए प्रॉफिट है। अगर वो सब 10 रुपए और रखेंगे 30 रुपए का होगा। मैं वो निकाल दिया हूँ, डीजल खर्चा और उसका पुदीना खर्चा, गिलास का खर्चा, है ना, जो भी वो डालता है, बर्फ का खर्चा, मैं निकाल के 20 रुपए सिर्फ प्रॉफिट मैंने लिखा है। 2400 रुपए उसका प्रॉफिट पर डे का हो रहा है। पूंजी कितना लगाया? 600 रुपए का। क्या लगाया उसने? गन्ना, गन्ना। और अब कहेंगे ये मशीन, मैं कहता हूं जो आपने लोन लिया है, जो आपने उस बजट को बनाया है, भले वो 1 लाख हो सकता है ना, 80,000 हो सकता है, जितना भी आपने लिया है, आपने क्या करना है? एक 80,000 का मशीन लेना है ना। कौन सा मशीन? जो मशीन आप घूम करके कर सकते हो, एक जगह फिक्स वाला नहीं। एक जगह फिक्स हो जाएंगे तो फिर आप फिक्स ही रहेंगे। अब ये रहेगा ना कि आप कस्टमर पे डिपेंड रहेंगे कि कितने कस्टमर आपके पास आ रहे हैं, आप उन पे डिपेंड हो जाएगा। लेकिन अगर आपने घूमने वाला मशीन लिया है, तो आप उन, मतलब जहां जहां मर्जी तहां तहां आप जा सकते हैं, और जितने ग्राहकों से मिलना चाहें, चांस है कि आप ज्यादा से ज्यादा ग्राहक से कनेक्ट करें और ज्यादा से ज्यादा लोग आपके पास जूस पीने आए। और आपने अगर स्वाद बढ़िया बनाया, बोलचाल अच्छा रखा, हाव भाव, बात करने का तरीका अगर प्यार से रखा, तो आपके पास परमानेंट कस्टमर हो जाते हैं। आप किसी भी मंडी में, किसी भी चौराहों पे, किसी भी जगह पे इसको लगा करके आप खड़े रहेंगे और लोग आपके पास आएंगे, पैसे लेकर लोग दौड़ेंगे आपके पास। आपको यकीन नहीं है, मैं आपको बता दूं, मेरे यहाँ कई ऐसे लोग हैं जो डेली 2500 रुपए का, है ना, 2500 रुपए का डेली आमदनी करते हैं, 2500 रुपए का।
उससे भी ज्यादा लोग करते हैं, लोग बताते नहीं है। आप किसी से ऐसे लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं उनसे पूछेंगे ना, वो कहते हैं कि नहीं भैया क्या कमाई होती है, उसमें तो मेरा घाटा लग जाता है, मेरा ये प्रॉब्लम है, उसमें तो कुछ होता ही नहीं है। वो आपको बताएंगे नहीं, क्योंकि उनको पता है कि अगर मैंने बता दिया तो वो फिर कल वो भी स्टार्ट कर देगा, है ना। देख होता है ना, आदमी से बताता नहीं है, सही बात। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं बिना किसी लालच का कि यदि आप इसको लोन लिए हैं 1 लाख रुपए का, है ना, तो उस लोन को आप यूं ही कहीं जमीन खरीद करके, कहीं मकान बना करके, कहीं गाड़ी लोन पे लेकर के खरीद करके, ये सब मत कीजिएगा यार। आप पैसा लिए हैं, है ना, तो पैसा लेकर के एक अच्छा सा बिजनेस कीजिएगा जो आपके जीवन में काम आए, आप मतलब उससे तरक्की पाए। अब देखिए डेली 25 रुपए कमा रहे हैं, महीने का कितना होगा, 75,000 होगा, 25 या 75,000 होगा। लेकिन मैं नहीं मानता, चलो 75,000 नहीं हुआ, आपने खर्चा किया, ये किया वो किया, हो सकता है कम ने कमाया, फिर भी आप महीने का 30-40 हजार रुपए तो आप बड़े आराम से, आधा पैसा तो इसका कमा ही सकते हैं, क्या बुरा है अपने। अब देखो बहाना बनाने वाले लोग हैं ना, वो बहाना बनाएंगे, वो कहेंगे कि ये ऐसा नहीं होता है, ऐसा तो मैं कर ही नहीं सकता, इतना कहना आसान है करना बड़ा मुश्किल है। ये बहाना बनाने वालों लोगों की ये टाइटल है, उनसे तो मैं निपट नहीं सकता, उनको मैं समझा भी नहीं सकता, उनको और समझाने से कोई फायदा भी नहीं है। लेकिन अगर वास्तव में कोई बिजनेस करना चाहता है, उसके पास पैसों की तंगी है, तो जिस तरीके से मैंने बताया, वो लोन लेना चाहता है तो लोन ले ले, उसके पास है तो बढ़िया बात है। लेकिन अगर वो लोन लेना चाहता है तो लोन ले ले, और लोन ले करके और अपना एक कारोबार स्टार्ट करे। एक ऐसा कारोबार मैं बताया हूं जो वास्तव में आपको 2,000 रुपए पर डे कमा करके देगा। 1,000 रुपए भी यदि कमा के दे रहा है तो क्या बुरा है। आप इस तरीके से काम कीजिए, कुछ दिन काम कीजिए, उसके बाद से एक समय आएगा कि एक और मशीन लेंगे, 2-3 महीनों के बाद एक और मशीन लेंगे, वो उसको किराए पे दे दीजिए। तीसरा मशीन लीजिए, उसको भी किराए पे दे दीजिए, और एक मशीन से ज्यादा नहीं 300 रुपए की आप प्रॉफिट लीजिए। बोलिए मैं 300 रुपए रोज का लूंगा, भले तू डेली इसका 3,000 कमा, 2,000 कमा, मुझे मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ 300 रुपए तू ला करके देना। अब जरा सोचिए, जो बड़े बड़े लोग हैं जो बिजनेस करते हैं, इस तरीके से सोच करके अपना कारोबार बनाते हैं, इस तरीके से वो मशीन खरीद खरीद के लोगों को किराए पे देते हैं, और दे करके क्या करते हैं, अगर उसने 10 मशीन खरीद दिया तो 3,000 रुपए उसके प्रत्येक दिन का आएगा। 3,000 रुपए महीने का कितना होता है, आप कैलकुलेट करते रहिएगा, 90,000, लाखों रुपए महीना होता है। अब बहुत से ज्ञानी लोग होंगे जो इस कमेंट में कहेंगे भाई ये तो कहना बहुत आसान है, करना बड़ा मुश्किल है, आप करो तो जानू, वो करे तो जाने। अरे क्या लगा रखे हो यार, अगर आपको पैसों की तंगी है, बेरोजगार हो, तो सोच रहे हो कि मैं कोई छू मंतर से रातों रात अमीर बन जाऊंगा, कोई ऐसा ट्रिक नहीं है, कोई ऐसा रास्ता नहीं है, कोई आपको लोन दे करके और इस तरीके से कोई आपको बुद्धि और ज्ञान नहीं देगा। आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। आप भले 10 दिन मेहनत करें या फिर 1 साल मेहनत करें, आपको मेहनत करना पड़ेगा। उसके बाद ही से आपका समय पलटेगा, उसके बाद ही से आपको बैठे बैठाए पैसे मिलेगा। पहले तो आपको धूप में जलना पड़ेगा, 6 महीना 1 साल आपको तपना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने आपको जो भी समझाया आपको समझ में आया। लोन कैसे लें मैंने इसको पूरा डिटेल में समझाया। कोई डाउट रह गया तो मुझे कमेंट कीजिएगा, कोई डाउट है अगर मन में तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा कि यदि और किसी बैंक में आपका अकाउंट है तो उसमें आप लोन कैसे ले सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपका बैंक अकाउंट किस बैंक में है ना, किस आपका खाता जो है किस बैंक में है, ये मुझे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं कोशिश करूंगा कि मैं उस टॉपिक पे ही वीडियोस बना दूं। ठीक है, तो चलिए मैं मिलता हूं फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में नए भी आइडियाज के साथ, नए लोन के तरीका बनाने के साथ। तब तक के लिए खुश रहेगा, खुशियां बांटते रहेगा। जय हिंद।